तालिबान कह रहे हैं कि जी आपने गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई थी, अब आप 18 अरब डॉलर हमें अदा करेंगे। वो चढ़ गए हमारे ऊपर। अब अफगान तालिबान तक धमकी दे रहे हैं हमें कि जी आप साबित करें कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से आ रही है, डिप्लोमेटिक चैनल से बात करें, जरा हमसे आके ठीक से बात करें, आप ऊंची आवाज में क्यों बोले। यानी ये हमारा लेवल हो गया है कि हम अफगानिस्तान से खौफजदा हैं, ईरान से खौफजदा हैं। इंडिया से तो माशाल्लाह क्या मैं हमला कर दूं, ये मुल्क के सबसे ताकतवर वजीर आजम का आलम है। पूरा हॉल जो है वो खड़ा हो गया, सवाए इन दो जो कॉन्सुलेट से, अफगानिस्तान से जो कॉन्सुलेट से दो अफराद ये आए हुए थे, ये इन्होंने खड़े होने से इनकार कर दिया। म्यूजिक की वजह से जो है हम मतलब अफगानिस्तान के लोग अगर बैठे हों तो उनके लिए क्या बगैर म्यूजिक वाला तराना बनाया जाए, पाक सरजमीन शाद बात जो है वो बगैर म्यूजिक के भी आपके लिए बनाया जाए कि जी अफगानिस्तान से लोग बैठे हुए। इंडिया का भी कौमी तराना जो है वो एक मैच है इंडिया और अफगानिस्तान का, तो इंडिया का कौमी तराना पड़ा जाता है, वहां पे तो इंसानों की तरह खड़े में सारे के सारे, वहां पे तो कोई मरोड़ नहीं उठ रहे, वहां पे कोई पैरों में टांगों में तकलीफ नहीं होती, तो वहां पे तो बड़े आराम से खड़े में। वो उनका इस्लाम है, वो उसके ऊपर कार बन रहे हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है until unless वो अपना इस्लाम हमारे ऊपर नाफिज कर जनरल तो जो हरकत की है वो बड़ी पिक्यूलियर और उन्हीं के मामले से ताल्लुक़ रखती है, और उसकी उन्होंने अब एक रिटन एक्सप्लेनेशन जो है मंगल के दिन बाकायदा दी गई है कि हमारा हरगिज़ मकसद पाकिस्तान को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं था, हम ये सोच भी नहीं सकते, ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्रॉब्लम उनका ये है कि वो कहते हैं कि वो म्यूज़िक चूँकि वहाँ पे प्ले किया गया और म्यूज़िक के ऊपर नेशनल एंथम के अंदर वो उस पर खड़ा होना मुनासिब नहीं समझते थे। अब इसका एक बैकग्राउंड भी है, मैंने थोड़ा सा इसको चेक किया है। अफ़गान एमिरेट जो है अफ़गान तालिबान की, उनका पहले तो कोई नेशनल एंथम कौमी तराना ऑफिशियल तौर पर एग्जिस्ट फॉर्मली करता ही नहीं है। एक नेशनल एंथम है, मैं उसकी कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूँ जिसमें लोगों ने बाकायदा, वो एक गीत है जिसको नौशीद कहते हैं, उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये ऑफिशियल एंथम उनका नहीं है। ये और बात है कि अफ़गान तालिबान से रिलेटेड बाज़ रेडियो स्टेशंस कई सालों से इसे प्ले करते हैं, लोग समझते हैं कि उनका नेशनल एंथम है, तो वाकई ही वो लोग म्यूज़िक के ख़िलाफ़ हैं। क्यों खिलाफ हैं, ऑफ कोर्स मुझे इस पे बड़ी ऑब्जेक्शन है, मुझे 10 ऑब्जेक्शंस हैं उनके साथ, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव को भी मैं समझता हूँ यहाँ पे समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा दिमाग उनका टेढ़ा ही है, लेकिन उसमें से जो मतलब निकाला गया, ख़ास करके कि इस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कोई कसूर है, ये चीफ मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल ही एक वाहियात किस्म का आर्गूमेंट है और इसे जानबूझ के बढ़ावा दिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया जो है वो ज़ाहिर है उससे ज़्यादा मुक़द्दस सरज़मीन तो मुसलमानों के लिए कोई और नहीं हो सकती जहाँ से ये इस्लाम तलू हुआ है, और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुसलमान हैं तो वो मुसलमान जो उनका किबला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरेबिया है, वो खाना काबा और मस्जिद नबवी वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो वो जो मुल्क है सऊदी अरेबिया, उसका तराना मुलाहिज़ा कर लें, उसके अंदर म्यूज़िक है। कतर के अंदर जहाँ से तालिबान की गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ था, आप उसका तराना देख लें, उसका लिंक भी हम दे देते हैं। फिर इसके अलावा जहाँ जहाँ इनके जो रिलेशंस इस वक्त मौजूद हैं, वैसे चाइना के साथ रिलेशन मौजूद हैं, चाइना ने इनको तस्लीम किया, यूएई ने इनको तस्लीम किया हुआ है, आप उनके तराने मुलाहिज़ा कर लें कि जी क्योंकि आपने म्यूज़िक डाला हुआ है उसके अंदर, तो इस वजह से हम जो है वो खड़े नहीं हो सकते। और मैं आपको बताता हूँ ये कितना भोंडा मजाक है, ये भी ये जो अगर एक्सक्यूज़ है ये इतनी भोंडी है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता, वहाँ तो 1 मिनट में सीधे होकर खड़े रहते हैं, वहाँ पे तो बैठ जाना था ना, या वहाँ से हट जाना था, वहाँ पे तो आराम से सीधी लाइन में जो है वो सबके सब यूं करके खड़े रहे, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुई। और इसी तरह ये और भी वीडियोस जो मैं नीचे लिंक्स में मैंने दी हुई है, इसके अंदर और भी मुल्कों के साथ जो है वो जब इनके मैचेस वगैरह हुए हैं, आराम से इंसानों की तरह खड़े में, मजाल है कोई ऐसी हरकतों। तो आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप अगर किसी के एहतराम में खड़े हो गए तो इसका मतलब है कि आपने चलें, आपका एक बिलीफ है कि जनाब म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, जैसे आप लोग कहते हैं जी म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, निकाल दो म्यूज़िक, ज़िंदगी से म्यूज़िक निकाल दो। इवन दो पाकिस्तान उससे डिसएग्री करता है, ऑब्वियसली हम इतने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ जो है हम नहीं रखते, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं तो फिर आप उसका एहतराम करें। अब कल को फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग जो है वो ख़वातीन के हवाले से जो है वो आपके बड़े स्ट्रिक्ट कोड्स हैं कि ये ख़वातीन को लिबास जो है वो किस तरह का पहनना चाहिए, और अगर कोई नहीं पहनता तो आप तो छड़ियाँ मारना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। लिहाजा दुनिया का कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके तराने में म्यूज़िक ना हो। दूसरा ये फरमाएं जो वो महिबुल्लाह शाकर साहब कह रहे हैं, बल्कि एक मुहावरा भी है ना कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि जब आप किसी गुनाह का उज़्र पेश करते हैं तो बाज़ औक़ात वो गुनाह से ज़्यादा बदतर साबित होता है। अब ये जो कहा गया कि क्योंकि म्यूज़िक था तो इसलिए हम खड़े नहीं हुए, भाई म्यूज़िक कान से सुना जाता है और कान से ही उसको रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपके मज़हब में या आपकी रवायात में म्यूज़िक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो बैठने से क्या मसला हल हो जाएगा?
کہ ہم بیٹھنے سے میوزک کم ہو جائے گا، یا اگر آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں تو کیا بیٹھ کے جب آپ نے سنا تو اس سے گناہ کم ہو گیا؟ وہ اگر آپ کو برا لگا تھا تو آپ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہم تو وہ میوزک کی اہمیت نہیں کرتی. آپ اپنے ترانے سے میوزک ختم کر دیں تو ہم احترام کر لیں گے. بھی تمہاری اوقات کیا ہے اور تم ہو کون؟ تمہیں خیرات کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور ہم ہی سے مانگ کے کھاتے ہو. پھر یہ بھی ایک تشریح آئی کہ جناب یہ صاحب جو ہیں یہ 2015 میں یہاں پہ مسرور ہو کے آئے تھے اور UNHCR کے اندر جو ہے ان کو وہ دی گئی تھی، ان کا کارڈ بنا تھا پاکستان اوریجن کارڈ، اس طرح کا وہ کارڈ تھا ان کا، افغان اوریجن کارڈ. مطلب وہ کارڈ بھی ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے اور یہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے اور ان کے پاس افغانستان کا بھی کوئی سفارتی دستاویز نہیں ہے، نہ پاکستان کے اندر رہنے کی کوئی پرمٹ کی جگہ ہے. تو پھر سر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ رابطہ پار والوں نے کہا ہے کہ جی اسی کے ساتھ آپ. اب اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسٹرانگ قسم کا پروٹیسٹ جاری کیا اور اسلام آباد میں ان کا جو چیف ہے ایجنٹ جو ہے وہ جو مقیم ہے اس کو بلا کے اس کو احتجاجی مراسلہ بھی دے دیا ہے پاکستان نے آج شام ہونے تک. اس کے علاوہ ان کو نکالنے یا پرسونا ناٹ گراٹا قرار دیے جانے یا نہ دیے جانے کا جو فیصلہ ہے وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن فی الحال جو ہے وہ بڑی ہاہاکار مچی ہوئی ہے میڈیا کے اوپر کہ یہ موصوفین کیوں پاکستان کے اندر مسلط